उस मक्खन दीन और उसके वालिद साहब को, मरीद अली को, बिलावर पुलिस ने उठाया और 2-3 दिन लगातार उन पे तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा और इतना मारा पीटा कि वो चलने के काबिल नहीं रहे। मुझे पुलिस के तशद्दुद से और उनके जुल्म से मुझे तंग आकर मुझे ये बात कहना पड़ी कि ठीक है सर, मेरा है संपर्क, मेरे पास है सब कुछ, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे मारे मत, मुझे छोड़ दें। तो फिर पुलिस क्या करती है कि उनके वालिद साहब को भी थाने से भेज देती है, मक्खन दीन को भी थाने से भेज देती है। मैं बिलावर पुलिस से जहाँ पे क्वेश्चन पुट करूँगा कि अगर वो बंदे गुनाहगार थे कि दहशतगर्दों का, टेररिस्ट का वो अगर साथ दे रहे थे, तो भाई आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया उनको? इतने बड़े गुनहगार को आप ऐसे सिक्योरिटी लीक कैसे कर सकते हो? कैसे आप इतना जो अपना जो सुस्त रवैया आप अपना सकते हो? उसको भेजा गया मक्खन दीन को भी, भाई तू जा अपने घर पे, वो मोबाइल लेके आ जिससे तू आउट ऑफ कंट्री बातें करता है, जो मुल्क के खिलाफ कहीं तूने एक्टिविटी की है वो तू फ़ोन ला, नंबर ला। उसने बोला भाई मैं जाता हूँ सर, आप मुझे भेजो। तो पुलिस जो जाती है, लेकिन आगे पुलिस पीछे राह फरमाने लगती है और उसको अकेला ही घर पे भेज देती है। जब उसको अकेला भेज दिया तो उसने जाके फ़ोन उठाया अपने घर से और जाके रोने लगा और वो कहने लगा अपनी फैमिली को कि मैं पुलिस को क्या बताऊंगा, मैंने तो उन लोगों को देखा ही नहीं है, मेरे पास तो उनका किसी का नंबर नहीं है, मैंने तो पुलिस से झूठ बोला है, मैं एक 5 वक्त का नमाजी इंसान हूँ, मुझे इस्लाम ने सिखाया है, हमारे कानून ने सिखाया कि मैं झूठ ना बोलूँ, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला है। फिर वो मस्जिद में जाता है, जो उनकी मोहल्ला मस्जिद में, उसमें जाके अपने सर पे कुरान पाक रखता है और कुरान पाक सर पे रख कर वो ये बात कहता है कि मेरी फैमिली ने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी इन लोगों को, इन शैतान लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है, ना कभी देखा है, ना मेरी कभी बात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ। पुलिस के जुल्म तशद्दुद से डर कर और पुलिस के इस जुल्म से हार कर मैं अपनी जान दे रहा हूं ताकि मेरी फैमिली बच सके, मेरी बाकी जैसे बाकी लोगों को टारगेट किया जाता है झूठा, वो बच सके। कठुआ के बिलावर में आपने देखा कि मक्खन दीन ने सुसाइड अटैम्प्ट किया। उस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए कि वो जो है ओवरग्राउंड वर्कर है टेररिस्ट के लिए और पुलिस की कस्टडी में, हालांकि उसने ये बात कबूली भी, लेकिन कुरान पाक की उसने जो है अपने हाथों में लिया और उसके बाद जो है उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया और उसके साथ उसने सारी बातें रखी कि पुलिस की कस्टडी में क्या क्या उसके साथ हुआ। और मेरे साथ इस समय जो है एसटी मोर्चा के कठुआ के अध्यक्ष अब्दुल रशीद साहब हैं। रशीद जी, आप भी उस दिन उनके साथ थे, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5-6 तारीख का ये पूरा इंसिडेंट है। परिवार के क्या हालात हैं इस समय, क्योंकि उस पर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो ओवरग्राउंड वर्कर था और टेररिस्ट के लिए कहीं ना कहीं वो मदद भी कर रहा था। जैसे कि सबसे पहले तो मैं जम्मू ट्रिब्यून का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए जहां पे आए हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मुझे उस दिन 4 तारीख रात को पता चला भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया है बिलावर में, तो मैं तो सारी रात सो नहीं पाया। सुबह में बहुत ही जल्द वहाँ पे 7-8 बजे मैं सुबह वहाँ पे पहुँच गया था। तो वहाँ पे जाके मैंने उस लड़के की माँ से मैं मिला, उसके वालिद साहब से मिला, उनकी फैमिली से मिला। तो मैंने देखा कि उनका बहुत ही बदतर हालत जो उनकी थी, उनका रो रो कर बुरा हाल हुआ था। पूरा इलाका जो है वहाँ पे बिलावर का जितना इलाका है वो सारा इलाका जो है वो दहशत में आया हुआ था। उन पे वो लोग डर गए थे, सारे लोग डरे हुए थे, क्योंकि जैसा कि उनके परिवार ने बताया कि उस मक्खन दीन और उसके वालिद साहब को, मरीद अली को, बिलावर पुलिस ने उठाया और 2-3 दिन लगातार उन पे तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा और इतना मारा पीटा कि वो चलने के काबिल नहीं रहे। और उनसे ज़बरदस्ती ये बात उनको बोला गया कि भाई आप कबूल करो भी दहशतगर्द आपके घरों में आते हैं, आपसे संपर्क है उनका। बिल आखिर मक्खन दीन ने, जब मैंने उनकी वीडियो देखी, आप सब लोगों ने, आज पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, फिर उसमें उन्होंने सारी बात बताई कि बिल आखिर मुझे पुलिस के तशद्दुद से और उनके जुल्म से मुझे तंग आकर मुझे ये बात कहना पड़ी कि ठीक है सर, मेरा है संपर्क, मेरे पास है सब कुछ, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे मारे मत, मुझे छोड़ दें। तो
फिर पुलिस क्या करती है कि उनके वालिद साहब को भी थाने से भेज देती है, मक्खन दीन को भी थाने से भेज देती है। जहाँ पे मैं अपनी पुलिस बिलावर से, मैं सारी पुलिस प्रशासन पे सवाल नहीं खड़ा करूँगा, मैं बिलावर पुलिस से जहाँ पे क्वेश्चन पुट करूँगा कि अगर वो बंदे गुनाहगार थे कि दहशतगर्दों का, टेररिस्ट का वो अगर साथ दे रहे थे तो भाई आप लोगों ने कैसे छोड़ दिया उनको? इतने बड़े गुनहगार को आप ऐसे सिक्योरिटी लीक कैसे कर सकते हो? कैसे आप इतना जो अपना जो सुस्त रवैया आप अपना सकते हो? इनको पता था कि वो लोग बेगुनाह हैं, हम अपने के लिए, अपने काम के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम उनको मार पीट रहे हैं। उसको भेजा गया मक्खन दीन को भी, भाई तू जा अपने घर पे वो मोबाइल लेके आ जिससे तू आउट ऑफ कंट्री बातें करता है, जो मुल्क के ख़िलाफ़ कहीं तूने एक्टिविटी की है वो तू फ़ोन ला, नंबर ला। उसने बोला भाई मैं जाता हूँ सर, आप मुझे भेजो। तो पुलिस जो जाती है, लेकिन आगे पुलिस पीछे आराम फरमाने लगती है और उसको अकेला ही घर पे भेज देती है। जब उसको अकेला भेज दिया तो उसने जाके फ़ोन उठाया अपने घर से और जाके रोने लगा और वो कहने लगा अपनी फैमिली को कि मैं पुलिस को क्या बताऊंगा, मैंने तो उन लोगों को देखा ही नहीं है, मेरे पास तो उनका किसी का नंबर नहीं है, मैंने तो पुलिस से झूठ बोला है, मैं एक 5 वक्त का नमाजी इंसान हूँ, मुझे इस्लाम ने सिखाया है, हमारे कानून ने सिखाया कि मैं झूठ ना बोलूँ, लेकिन मैंने उनसे झूठ बोला है। फिर वो मस्जिद में जाता है, जो उनकी मोहल्ला मस्जिद में, उसमें जाके अपने सर पे कुरान पाक रखता है और कुरान पाक सर पे रख कर मुझे बात कहता है कि मेरी फैमिली ने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कभी इन लोगों को, इन शैतान लोगों को मैंने कभी नहीं देखा है, ना कभी देखा है, ना मेरी कभी बात हुई है, ना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन पुलिस के जुल्म व तशद्दुद से डर कर और पुलिस के इस जुल्म से हार कर मैं अपनी जान दे रहा हूं ताकि मेरी फैमिली बच सके, मेरी जैसे बाकी लोगों को टारगेट किया जाता है झूठा, वो बच सके। मैं जहां पे कहना चाहता हूं कि बिलावर पुलिस को इस बात से बाज आ जाना चाहिए था पहले ही। आज तो वक्त ऐसा है कि पानी जो है वो सर से निकल चुका है। आज तो जुल्म उन्होंने इतना कर दिया है कि हर इंसान ये सोचेगा कि भाई अब कोई हद पीछे नहीं रह गई है। लेकिन जो बिलावर पुलिस ने जो किया है, मैं कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन से आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं डीजीपी जम्मू कश्मीर, मैं डिप्टी सीएम और सीएम साहब से, और मैं जहां पे अपने लीडर, हमारे अजीज़ लीडर रविंदर रैना जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी बोला कि इस पे जो है जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो भी स्टाफ है, मैं जहां मांग रखता हूं अपनी कि जिस स्टाफ, जो जितना भी वो बिलावर का स्टाफ है, वो सारा सस्पेंड होना चाहिए। उन सबको जो गुनाह है उन्होंने किया है उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो उसका मक्खन दीन का परिवार है उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको जो कंपनसेशन है उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियां, उसकी छोटी छोटी 2 बच्चियां जो मक्खन दीन अपनी पीछे छोड़ के गया है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी छोटी छोटी बच्चियां, उसकी जो वाइफ है, मिसेज है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। और मैं आइंदा गुजारिश करूंगा कि हमारे डीजीपी जम्मू कश्मीर को ये बात देखनी चाहिए। मैं एलजी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, उनको देखनी चाहिए कि जो इस तरह के पुलिस हमारे अफसरान हैं, उसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ये बहुत सारे लोग हैं जो किसी मजहबो, मिलत, नस्लो, रंगो नस्ल को नहीं देखते हैं। जब ये अपनी करनी पे आते हैं तो किसी को भी गुनहगार बनाने की कोशिश करते हैं। तो बिलाखिर मैं फिर आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से और जितने भी हमारे आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उनकी फैमिली के साथ इंसाफ किया जाए, मक्खन दीन की इस कुर्बानी को ज़ाया ना किया जाए। जिस तरह उन्होंने डर कर अपनी जान दे दी, आइंदा इस तरह कोई नौजवान किसी भी कौम का, किसी भी तरह का, हमारी इंसानियत शर्मशार नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए कि जो इंसिडेंट बिलावर में पेश आया है, डिप्टी कमिश्नर जो डीसी मजिस्ट्रेट हैं कठुआ, तो उन्होंने भी इंक्वायरी जो है इनिशिएट की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा है कि इस मैटर को जो है वो सेंटर तक हम जो है प्रोजेक्ट करेंगे। और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती ने भी इस मामले को लेकर जो है वो ट्वीट किया था। और अब्दुल रशीद साहब थे जो कि परिवार से जुड़े हुए थे उनके, और जब से ये इंसिडेंट पेश हुआ आया है तब से ही उस परिवार के बीच है, बेखूबी जानते हैं ये कि क्या मसला है। परिवार के बीच भी ये पहुंचे थे और वहाँ के जो बनी के एमएलए हैं रामेश्वर सिंह, वो भी वहाँ पर पहुंचे थे। और मांग की जा रही है कि जो माखन दीन है वहाँ पर जो है कि फिर इंक्वायरी जो है इनिशिएट की जाए, और जो लोग जो हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं माखन दीन को जो है वो टॉर्चर किया है
उन पर भी ये कार्रवाई जो की जाए और कंपनसेट जो है माखन दीन के परिवार को जो है वो भी किया जाए। नमस्कार।